मिस्टर मालिम इज हियर। तो मुश्क की शादी किससे होगी? क्या इर्तिजा लड़के आएगा अपने घर वालों से करने के लिए इसके साथ शादी, या लिखा है इसके नसीब में कुछ और? ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जा सकता है? आज की एपिसोड के अंदर 3 बहुत बड़ी मिस्टेक्स मैं कहूंगा यहां पर, और 2 ऐसे भी सीन थे जिनको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई। तो वो कौन से थे सीन और आगे से क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो कर दीजिए इसलिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुश्क की अगली एपिसोड में किसके साथ होगी शादी। तो भैया शादी की डेट तो पहले ही तय कर दी थी, खानदान वालों को बता दिया था, तो उन्होंने अपने टाइम पे आना है। दैट मीन्स कि उससे तो पीछे हुआ जा नहीं सकता। तो अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मुश्क की शादी की तैयारियां होंगी और साथ में वो करेगी फोन इर्तिजा को, उसको बताएगी सारी कंडीशन के क्या हुआ था उस दिन। अब यहाँ पर इर्तिजा जो है ना वो काफी कंफ्यूज हो गया। एक तरफ से तो वो डेफिनेटली मुझसे काफी प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करना चाहता है। उसके अंदर के जो डाउट्स हैं या जो कुछ भी उसे इर्द गिर्द से सुनने को मिल रहा है और उसकी वजह से उससे कोई डिसीजन लिया नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगा, यहां पर जाएगा अपनी मां के सामने, मां को कहेगा कि उसके घर में हो रही है सारी शादी की तैयारियां, हमें जाना चाहिए, कर लेनी चाहिए, देखा जाएगा फ्यूचर में। लेकिन माँ भी ये कहेगी कि नहीं, उस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकती। मेरे ख्याल से आपको मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये भी दिखाया जाएगा कि सहबा भी कहेगी इसको कि वो लड़की अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। तो इन सभी लोगों की बातों में आके तो भैया वो क्या करेगा, अगली एपिसोड में आपको दिखाया ये जाएगा कि एक तरफ से तो मुश्क बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी, उसे बिल्कुल यकीन होगा कि आएगा इर्तिजा शादी में, करेगा मुझसे शादी और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शादी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि उसने इससे पहले इर्तिजा का ये फेस देखा ही नहीं था। लेकिन क्या पता कि इर्तिजा तो वहाँ पर भाग रहा है समंदर के किनारे और है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। लेकिन वो अपने ही अंदर ये डिसीजन लेगा कि उसे अपने पेरेंट्स की और अपने दिल की वो बात मान लेनी चाहिए कि यहाँ पर उसे ऐसा लगेगा कि शायद वाकई मुश्क गलत है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि शादी के एंड टाइम पर जब वो नहीं लेके आएगा अपनी फैमिली को, यानी कि इर्तिजा शादी के टाइम पर नहीं आएगा, तो एक दफ़ा दोबारा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। ख़ानदान वालों को देना है जवाब और ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना है। तो अगेन यहाँ पर इस्माइल मियाँ को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, सामने बिठा के उससे की जाएगी रिक्वेस्ट कि कर लो मेरी बेटी से शादी, और वो तो जैसे आपको पता है कि बहुत ही आराम से हाँ कर देता है। ऐसी तमाम सिचुएशंस में फ़ौरन से आगे वो भी शादी की हाँ कर देगा। और मुश्क की शादी अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इस्माइल के साथ हो जाएगी, यानी कि इर्तिजा नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको ड्रामे के स्टार्ट में ही बता दी थी कि क्या कंडीशन बनेगी इसकी, इर्तिजा से नहीं बल्कि इस्माइल से शादी होगी, और वही आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर तो भैया लाइक थोड़ा सा एडवांस में ही बनता है, आप लोग देख लेना, इसकी इस्माइल से ही शादी होगी। अब जब इस्माइल से शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद इर्तिजा को बहुत सारे ख्यालात में डूबे हुए दिखाया जाएगा। यहाँ पर वो सोचेगा बार बार कि आखिर मुश्क ने ऐसा क्यों किया, फिर वो सब कुछ उसके माइंड में आएगा, वो सब कुछ करेगा जो मैं आपको पिछले रिव्यू में बता चुका हूँ कि यहाँ पर वो जाएगा सहबा के पास और उससे पूछेगा उन तमाम पिक्चर्स के बारे में जिसका डाउट्स डाला गया था। और पिक्चर्स तो डली नहीं क्योंकि उस रात पुलिस ने कर ली था अरेस्ट, यहाँ पर सारी प्लानिंग हो गई थी चकनाचूर। तो दैट मीन्स कि इनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये एलिगेशन लगा सके मुश्क के ऊपर कि हाँ उसने वाकई कुछ गलत किया या उसका किसी के साथ कोई अफेयर रह चुका है। खैर भैया, इर्तिजा का आगे जाके क्या होगा हाल, यहाँ पर ड्रामे का एक्सपेक्टेडली एंड क्या होगा, काफ़ी डिटेल से चीज़ों को मैंने बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके ड्रामे की स्टोरी आगे से क्या होगी जान लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की एपिसोड के ऐसे वो कौन से सीन थे जो कि थे मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल, उनकी सेंस नहीं बनती कि मतलब क्यों दिखा देते हैं हमें ऐसी चीजें कि जो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं हो रही। तो जिसमें पहली अजीब बात यह मेरे अकॉर्डिंग कि जहां पर आपको दिखाया जा रहा था कि इर्तिजा बहुत ही ज्यादा, आप कह लो कि कॉन्फिडेंस के साथ मुश्क को ये कह रहा था कि तुमने नोमी से और यहां पर सहबा से दूर रहना है। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ बुरा हुआ मुश्क के साथ या वो कोई गायब थी, तो वो क्यों दोबारा उन्हीं दोनों के पास जा रहा है? पहले वो सहबा के पास गया, उससे पूछ रहा है भैया कि कहाँ पे है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन ले रहा है नोमी से, जिसके ऊपर तो मतलब वो खुद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि भैया ये लड़का अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में
कि आप अपने दुश्मन से पूछते हो कि भैया तूने क्या ऐसा कुछ गलत किया। तो एक तो भैया ये सीन बिल्कुल ही लॉजिकल था, यहाँ पर इर्तिजा को बिल्कुल भी नोमी की और सहबा की हेल्प किसी भी कंडीशन में लेते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। हेल्प इन अ सेंस के मतलब पूछता भी ना हो। दूसरे नंबर पे मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मुश्क के पैरों में ना है जूता और परस भी उसका वो जो पड़ा है सहबा के पास, फोन भी नहीं था उसके पास। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो आधी रात को कैसे आ गई नोमी के घर से भैया अपने घर में? कुछ तो दिखाना चाहिए था, कोई एक ऐसा सीन ही दिखा देता जिससे पता चल जाता कि हाँ भैया आधी रात को लड़की कैसे इतनी दूर से अपने घर आ सकती है, जहां पर लिफ्ट लेके जाती थी, मतलब कहाँ पे वो उसको लेके गई थी उसके घर में, तो कैसे आ गई वहां से? मतलब एंट्री तो आपने बहुत कमाल की दिखाई उसकी घर में, यहाँ पर बहुत ही फिल्मी सीन क्रिएट किया, लेकिन हर चीज का कोई छोटा सा एक बैकग्राउंड भी होता है। तीसरा सीन जो मुझे बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगा, कि मतलब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव फ्यूल इन योर बाथरूम? कौन रखता है भैया मट्टी का तेल या पेट्रोल अपने वॉशरूम के अंदर? वहां पर क्या कर रहा था सहबा के वॉशरूम में? ऐसा लिक्विड क्यों पड़ा था? या तो उसको ये बोतल घर के किसी दूसरे हिस्से से लाते हुए दिखाया जाता तो समझ में आता। और दूसरी बात है कि किसी भी चीज को वॉशरूम में नहीं जलाया जाता, चीजों को किसी ओपन एरिया में जाके जलाया जाता है। यहाँ पर ये सीन भी था थोड़ा सा अजीब। और सबसे बढ़ के जो मुझे हंसी आई ना आज की एपिसोड के अंदर, ये सीन देखे कि मतलब जस्ट लुक एट हर फेस, कितनी कुछ स्टूपिड मनहूस किस्म की ये लग रही है यहाँ पर। यार मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। कि इट वाज नॉट लुकिंग लाइक कोई बहुत ही डेंजरस सा, मतलब आपको कैमरे का क्लोजअप दिखाया गया, इंतहा दर्जे की ना बोंगी लग रही थी यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा मुझे हंसी है ये सीन देखे कि मतलब क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर ना। मेरे ख्याल से वो जो इंडियन ड्रामाज में बहुत ही क्लोजअप में चले जाते हैं और जाके आपको एक्सप्रेशंस दिखाने की कोशिश की जाती है, कुछ वैसे ही ट्राई की गई है, लेकिन लिटरली बहुत ही पैथेटिक लग रही थी। दूसरे नंबर पे मुझे उस सीन पे भी बहुत हंसी है जहां पर फोन करती है ये इर्तिजा को मुश्क और कहती है कि इर्तिजा आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि तुम सारी रात कहीं पर गुजार के आए हो, इतनी बुरी कंडीशन में आई हो, उसके पेरेंट्स के सामने नाक कटवा दी, तो वो आगे से तुमसे कहता कि हेलो मैडम क्या हाल है आपका, रात आपने कहाँ पे गुजारी? ऑब्वियसली उसने रूड होके गुस्से से ही बात करनी थी, तुम्हारे से प्यार से वो क्यों बात करेगा? और सबसे बढ़ के भैया यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, बहुत सारे लोग ना डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि हाँ भाई इर्तिजा को ना यकीन करना चाहिए था, इर्तिजा को हर हाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि मुश्क बुरी नहीं है। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक उसने यकीन किया बहुत सारे मामलात में, लेकिन ना प्यार की और इश्क की, जिसको इश्क हम कहते हैं कि लव विद पैशन, इनकी डेफिनेशन को आपको समझना चाहिए। मतलब एक होता है सादा प्यार, एक होता है कीमे वाला प्यार। कीमे वाला बोले तो मतलब यहाँ पर इश्क जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर ना आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, एक ऐसे लेवल पे चले जाते हो जहाँ पे आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो, आपको कुछ पता नहीं होता कि मतलब जो भी आपका पार्टनर कर रहा है ना, बस आपको उस पर यकीन होता है। तो इश्क नहीं है यहाँ पर इर्तिजा को मुश्क के साथ। इश्क इसको आगे जाके होगा जब इसे पता चलेगा कि हाँ मुश्क ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, अभी तक इसको सिर्फ प्यार था। और अगर आपको किसी के साथ सिर्फ प्यार हो ना, या कोई भी इंसान आपको ये क्लेम करता है कि हाँ भाई मुझे तुझसे प्यार हो गया, आई एम फॉल इन लव विद यू, तो दैट डजंट मीन कि आप किसी के साथ जाके नाइट स्पेंड करके आ जाओ और आप उसे कहो कि हाँ तुम्हें तो मुझसे बहुत प्यार था, तुम मुझ पर यकीन करो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, प्यार को ठेस पहुंचती है, प्यार टूट सकता है, प्यार नफरत में बदल सकता है, इश्क नहीं बदल सकता। तो कैरेक्टर जो यहाँ पर दिखाया गया इर्तिजा, इसको फिलहाल प्यार था मुश्क के साथ। तो आप बिल्कुल भी सिर्फ इर्तिजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुझे ट्रस्ट करना था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तूने बहुत प्यार किया। हाँ ठीक है, उसने प्यार किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत प्यार कर रहा है तो आप उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा कारनामा करके आ जाओ और आप उसकी कोई भी बात ना मानो। यहाँ पर जब उसने आपको फोर्स करके कहा था कि तुम्हें नहीं मिलना इन दो लोगों से, फिर भी आप किसी तरीके से ट्रैप होकर चले जाओ, तो प्यार हर्ट होता है। इर्तिजा का प्यार हर्ट हुआ, इर्तिजा को बहुत बुरे तरीके से तकलीफ हुई। और अनफॉर्चुनेटली जो ड्रामे की सबसे ज़्यादा आप कह लो कि राज-उल्फत, शायद इस ड्रामे का नाम इसलिए रखा हो कि ये मतलब एक उल्फत ही राज है, एक ऐसा राज है जिसकी उल्फत थी कि हो सकता है शायद मुश्क के साथ इर्तिजा का कनेक्शन जो नहीं बनेगा। आपको ड्रामे में बेचारे इर्तिजा को ही तड़पते हुए दिखाया जाएगा। एग्जैक्टली क्या है स्टोरी बता चुका हूँ मैं, इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। अब तक ड्रामा बिल्कुल वैसा चल रहा है। आप लोगों को कैसी लग रही है स्टोरी, साथ में रिव्यूज जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई बहुत ही कमाल की, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया ऐसे 5 ड्रामों के बारे में जिनकी एंडिंग थी बहुत ही बकवास। यहां पर आप कह सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया उन ड्रामास की एंडिंग देखने का। तो वो कौन से ड्रामे देखने के लिए वीडियो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्कस। तो होता है ना समटाइम कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला होता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
वीडियो लाजमी देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।